आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है, करेक्ट। है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे। दिवाली का टाइम था तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पीवा के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी कर ली थी, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा। तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता है यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा, बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ। आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बाइक तेज़ क्यों नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने जो सड़क है ना वैसे बेंड हो रही है, ये उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते इसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा। अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते कि उसको हो गई, इसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं। घर जाते आके सो जाता चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको वो दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा। और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसा अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा सामने, तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, कौन हो तुम। वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता। और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे पास देखा लगे पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के। यहाँ उल्टा था, वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हुआ। तो इस तरह धीरे 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 उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए।
फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में, फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, सूरत 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब सब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चिल्ला, सारे घर वाले आए, क्या हो गया क्या हो गया, देखा तो टॉयलेट, क्या हुआ, ये क्या है, बोलता ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी समझ में नहीं आया, बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किस रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था, जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, वो अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना, और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझा कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता रहता था, मैंने सब हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं वो तो, उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए, तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई, वो फांसी लगा के लटका हुआ है, और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने, नहा धो के बढ़िया बाल बना के, नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से, कहीं कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी थी कोई। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी, हाँ मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है, ये स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब मैं नाम से नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया, लड़की का बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाए, ऑन द स्पॉट उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे, क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में किसी डेथ हो गई तो आप दिन भर ही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी ये सोचा काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनको, क्या हुआ जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के सामान लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं बस आपके साथ रहूँगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूँगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो
कप लाना है। क्या? हाँ हाँ, कप लाना है तुरंत? कुछ भी काम करवाना है आपको। तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले, फिर उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो असल में तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। उनको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे को आप हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे। बोलते नहीं नहीं, उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि यार ये तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे हाथ में रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनकी सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो एक दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप ने पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का ही, चिंता में बैठे हुए। तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो। बोलते हाँ बचपन से ही, मतलब शुरू से ही एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती है आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे। तो जनरली क्या अपन भी कई लोग घर वालों से उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे। 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए। अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर ही रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जा लो, आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्महत्या रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर के बाउंड्री बना दी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकते, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो उनको मना किया था। तो 1-2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई हो गई, वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उस घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरे, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और ऐसे पूरा घर से चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे भी हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए। तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ, तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। और जैसे पत्ती जली वो आ गई है वापस अंदर घर में। उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना
कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा और बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये घर का मुखिया कौन? मैं। तुम हो कौन बे? अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है, पूरी फैमिली साथ है। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से, इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ, लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरह फायदा हो रहा है। कई सारे है ना। अब जैसे कि भाई मेरे साथ पहली बार जो सीन हुआ था आपका अम्बाला होटल में, उससे पहले हॉन्टेड ब्लॉगर के उस पर जाते थे, देखते थे सारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, आ जाते थे। जब कुछ महसूस हुआ तो उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करा प्रॉपर। ये सब चीज़ें होने के बाद ना, मैंने 1-1.5 साल पहले ही मेरे साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो जो उसके बाद मैंने ना भाई शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण पूरी पढ़ी। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मिली लाइफ में। तब ये समझ में आया कि आप कितना भी नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओ, लेकिन इनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जो है ना, इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपके मन में एक ऐसी महाशक्ति होनी चाहिए, ऑरा, जिसको हम आजकल नाम दे देते हैं ऑरे का। आजकल के बच्चे हैं जो ये, मम्मी एक बार जला देना, सुसु करने जाना है। और आपका आपके ऑरे पे सार एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना, अगर उससे स्ट्रांग कुछ चीज़ नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई ये सब चीज पढ़नी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि आती है भाई, शक्ति आती है इन चीजों। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आज तक मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक था। मैं हमेशा ना हर चीज बंदों से क्वेश्चन करा करता था कि क्या है राम, क्या क्या दिया है वह। कोई इंडिया को गरीबी से निकाला हो, भाई खुद की लुगाई कोई लेके चला गया था, वो अपने आप तो छुड़ाएंगे। लेकिन रामचरित्र जब मानस पढ़ी ना भाई, अलग चीज़ है। तब समझ में आता है कि राम, देखो गरीबी अमीरी धर्म जात जो भी है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। राम जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं ना, वो है उनके किरदार को इंप्लीमेंट करना। अगर आपने वो कर ली तो शायद आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत पड़े ही ना। सही बात है भाई। हम तो कहीं से कहीं तक लागे तागे भी नहीं है उनके। भाई ये तो बहुत ही क्रेजी कहानी हो गई आपकी। इसके अलावा और कुछ हुआ है, आपने कुछ देखा या फिर और कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बहुत ही ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है ना, 10-15 दिन 20 दिन पहले की है। अरे भाई, तो ये अभी मेरे साथ हुआ है। लेकिन है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे काफ़ी सारी स्टोरीज भेजते हैं अपनी अपनी, कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना ज़रूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मैं तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया। अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक, जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है जो काफी रातों को मतलब बाहर चल कर निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अब ये हो रहा है, कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की हो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना पहले, उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों को, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में, अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ, और वो वहां पे बेहोश लड़की।
भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। मैंने कहा भाई अच्छा, फिर आगे? फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए। वो अलग बिहेव कर रही है, उसको उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की, अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है। और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं। ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई। फिर कहती और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूं ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? वो लड़की अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहां से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो? भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज, जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा। जिनका बच्चा होता है खबीज। ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7 खबीज थे। अरे बाप पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो जरूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने ना मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियां दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे, ले जाएगा, ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा। और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड मैं लग एक रही बार थी? वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। अच्छा। हाँ,
आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं थी आवाज। अच्छा। लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो लगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? क्या? ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहां से तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक जहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? तेरी भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी बात करी नहीं। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर साथ खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो साला। आवाज सेम थी, बदल? नहीं भाई, अजीब तरीके से। कैसी आवाज? मोटी? ऐसे बोल रही है मुझे, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ओ यार ये तो अलग ही सीन है यार। अरे भाई ये क्या कह रही है? भाई यार ये क्या बोल के चली गई? लास्ट फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ आपको? कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊं आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी? बहुत बार। अभी ब्लॉक्ड है हर जगह से? हाँ। आपने वैसे आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूंगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं क्या नहीं, ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है? नॉर्मल नहीं है? वो सब बॉयफ्रेंड भाग गया डर हाँ के? बग गया वो तो, वो तो इंडिया ही छोड़ के चला गया कहीं। हाँ भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ। और वो मेरी लाइफ में अब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता भाई वैसे कुछ भी हो जिसके साथ होता है उसी को पता है भाई, बताऊँ कुछ एक ऐसी ऐसी एंटिटीज होती है ना साड़ी। भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म वो- राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूं इस चीज का। ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है, चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, उससे ऊपर बेताल। भाई आपने पहले भी बात की थी, आपने बताया था। हाँ, तो बेताल ही सबसे ऊपर एंटिटी है, ब्रह्म राक्षस नहीं है। भाई थोड़ा ना उसकी बात करते हैं। आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी और वो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी कि आपने डिस्टिंग्विश किया था सुपर नेचुरल पावर्स और पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जीज। बहुत बंदे इस चीज को सिमिलर समझते हैं कि पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल एक ही चीज है। दोनों में फर्क बताओ भाई पहले तो। असाधारण बनाम अलौकिक, पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल, देखो पैरानॉर्मल चीजों को ना विज्ञान भी कई तरीके से प्रूव कर चुका है। जैसे कि पहले पैरानॉर्मल चीजों में ये भी आती थी कि जो ओले पड़ते हैं ना आसमान से, ये क्या है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, सुपर नेचुरल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में काउंट करते हो आप? हाँ, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल से बहुत ऊपर है। सुपर नेचुरल वो है जो एक ऐसी ताकत है जो बहुत सुप्रीम है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकती, जो गलत नहीं है। पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज है, पैरानॉर्मल इज लाइक, मैं बताता हूं, सुपर नेचुरल एक ऐसा, अब जैसे कि आप रिचुअल्स देखते हो ना, कंतारा सबने देखी होगी, वो सुपर नेचुरल है। ग्राम देवता बहुत है ऐसे। एक बनशेरा है जो आपके पहाड़ों में बहुत पूजा जाता है, हर बनों का देवता। गढ़वाल के लोग, इधर की साइड के लोग बहुत पूछते हैं बनशेरा को। सुप्रीम पावर के अंदर आता है बनशेरा, और जहां हम अभी जाने की बातें कर रहे हैं ना बार बार, वहां के लोग बहुत मानते हैं। कौन सा एरिया है वो? बनशेरा, ये पूरा आपका पहाड़ रीजन जितना भी है, बनशेरा को बहुत मानता है, बनों का राजा।
इसको सिद्ध करने, अब बनशेरा क्या है, जब बनशेरा जिसके ऊपर आएगा ना, आप रिचुअल, मैंने रिचुअल देखा है, लेकिन मेरी पागलपंती ये रही कि वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। बताओ भाई उस रिचुअल के बारे में। ठीक है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है डन है, लेकिन इस रिचुअल को। बट भाई क्या ये सुपर नेचुरल चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब ऐसे public करनी चाहिए बिल्कुल भाई, लोगों तक अलग अलग रीजन पहुंचने चाहिए। कंतारा जैसे सबके आगे आज आया, कितना बड़ा बना। भाई लोगों को विश्वास तो होगा ना कि भाई ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, मैं भी नहीं मानता था इन चीजों को, लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी ना, एक छोटा सा पहाड़ का रिचुअल करके आप 2 जन्म पहले तक के उसके, मतलब जैसे कि आपके दादा के बारे में कोई आके आपको अगर अभी सामने बता दे तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा ना, इसको कैसे पता यार, ये 20 साल 21 साल का लौंडा, इसको कैसे पता मेरे दादा की ये चीजें? सही बात है। तो ऐसे रिचुअल्स हैं भाई। क्या हुआ था भाई, जरा आप अपने एक्सपीरियंस बताओ क्या हुआ था। अब देखो, पहले पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पैरानॉर्मल इज लाइक जैसे कि कोई चीज दिखे और गायब हो जाए, आप बोलोगे भूत है, छोटी मोटी चीजें जो मेरे साथ हमेशा होती रहती है ये पैरानॉर्मल है। सुपरनैचुरल देव, बड़े बड़ी चीजें सिद्ध करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कर्ण पिशाचनी के बारे में, उसे भी सुपर नेचुरल ही ये सुपरनैचुरल है। अब बनशेरा जिसके ऊपर आता है ना, वो बड़ा ही सिद्ध बंदा होता है पहाड़ का। बनशेरा अगर आपके साथ है ना, आपके अपोजिशन में कितने ही बंदे आ जाएं, आपको नहीं पता लगेगा वो कब में ढेर हो गए। अच्छा। हाँ, उसको बोला जाता है कि अगर आप मानोगे तो देव, ना मानो तो राक्षस। अच्छा, मतलब अगर मैं अकेला हूं और मेरे आगे 20 लौंडे हैं। हाँ, सब ढेर है अपने आप। अच्छा। तो इनको सिद्ध किया जाता है, फिर ये सिद्ध किया जाता है इनको, रिचुअल्स होते हैं। आप मनाली तो नॉर्मल गए होंगे, आपने देखा है कभी कभी छोटे छोटे बंदे अपने कंधों पे वो रख के देव को घूम रहे हैं। हाँ भाई, वो बहुत उछलती भी है वो। डोली है। वो तो वहाँ उनके ग्राम देवता ही होते हैं। ग्राम देवता होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये सब सुपरनैचुरल के अंदर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लोग, मैं वही डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में। अब जो मैंने बताया ना कि वो ये भाई कह रहे हैं काफी उछलते हैं, वो एनर्जी ना हमारी बॉडी थाम नहीं सकती है। थाम सकती। और मैं ना पहले नाटक समझता था इन सब चीजों को, लेकिन आप डिटेल्ड में देखोगे ना, बंदा ऐसे खड़ा है लेकिन वो ऐसे ऐसे हो जा रही है अपने आप। वो सच में ऐसी एनर्जी आती है। आपने वो लाइव देखा था? मैंने लाइव देखी है चीजें भाई। बंदा कई पीढ़ी पीछे तक की बातें ऐसी बता गया कि बंदा हैरान रह गया। एक बंदा है जो कि ना भगवान को मानता है और ना इन सब चीजों को मानता है, वो बैठा हुआ है। एक बंदे के अंदर बता रहे, बनशेरा आया सामने, बैठा और बता गया कि तेरे दादा के जो बड़े भाई थे कैसे कैसे सब कुछ करा है जमीनें। और वो भाई हाथ जोड़ के पैरों में लेट गया बंदा। ऐसी चीजें भी होती हुई देखी हैं। विश्वास ही है सब कुछ। तो पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में ये सारी चीजें हैं। और जब वो आते हैं तो आपने कुछ अलग नोटिस करा था कि बंदे में क्या चेंज आता है, बहुत जैसे भाई, जिसके अंदर बहुत मैं बता रहा हूँ ना, पहले हम जब थे ना, हमें मतलब पाला इस तरीके से गया ना कि हम कई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कई चीज़ों पे नहीं करते। कभी कभी कोई बंदे ऐसे भी हैं जिसको भगवान का मतलब भी नहीं पता, और वो जैसे मंदिर आता हाथ जोड़ लेते हैं। वो आदत बन गई है। घर वालों ने शुरू से चूतड़ा मारा, हाथ जोड़, पाप चढ़ जाएगा। वो पहले ही डर गया, पाप चढ़ जाएगा। और कई चीज़ों को आए बंदे ऐसे ऐसे करते हुए, ये ढोंग ऐसे उड़ना ऐसे। तो जो हमारे सिखाई हुई में चीज़ें वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो चुकी हैं और हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। लेकिन कंतारा जैसे मूवी आई थी, इसके बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि क्यों वो मतलब एनर्जी को मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भाई। और जो फिर मैंने देखी ये चीज़ें ना, तो मैंने देखा बंदे का भाई आंखों की पुतलियां का कलर चेंज हो गया, अलग ही बंदा बन गया। अच्छा। अभी ये रामलला के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी एक रील वायरल हो रही है ना, उनके लिए कह रहे हैं कि जो मूर्ति बनाई है, जो मूर्ति बनाई वो बंदा बोल रहा है कि ये मूर्ति है ही नहीं। हाँ, वो एक्सप्रेशंस अलग है जो उसने बनाए थे, एक्सप्रेशंस ही, आंखें ही अलग है। हाँ, इसके बारे में भी है कि उसकी आंखों पे जो पट्टी बांधी जाती है, मूर्ति की किसी भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद जो पट्टी खोली जाती है ना, जब शीशा दिखाया जाता है तो शीशा चटक जाता है। और वो शीशा चटकना जरूरी है ताकि वो जो एनर्जी है वो शीशे के द्वारा फिर से मूर्ति के अंदर ही चली जाए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप
नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है, तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी, उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूंगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूंगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख तो लो उसे बदले की बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ने ही नहीं तो है। कहीं और कर ही हाँ। ली, पर उसे उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं थी, मैं तो इसे बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना, उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी, बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है, क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा, तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लगी, गई, उसकी हो गई ना? उसकी हो गई, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना, उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी, वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना, मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना, पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे बोलता है ना लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो
बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं, खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता, अच्छा, जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। और तेरी अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डैड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया, हाथ वगैरह उठाया। तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे ही चाटे मार रहे, और इनकी आपस कोई गृह क्लेश हुआ था। लेकिन वो आप पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा, जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी, लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के दुहाई पीटता करता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ओह, ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही,
कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं, कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है। अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया, तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली। और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना, हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा, ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर, कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे न कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना, अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा होगा प्रॉपर। पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती, बोलेगी मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते हैं, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा। उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से? खुद ही, कि माँ बाप में घुसा रहता है। पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं, कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अजी दिवाली है, रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्हों लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं, आवाज़ बदल रही हैं, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते, क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा।
उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज़्यादा। जिसने करा था, हाँ, जिसने करा था, उनके साथ सुन के मज़ा आ जाएगा भाई। क्या हुआ, जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने, माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी, घर के बाहर भाग के इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। काले जादू से तुम मार तो दोगे, आत्मा थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, अपना भाई बदला गलत लेगी। काम करोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर गलत तो होना ही है हर हाल में, ये बात तो तय है। उसकी मार और लगानी चाहिए थी, बहुत गलत गई वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।